10 साल का ओकायो, जिसने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था कि उसे मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ बनना है, उसे मार्शल आर्ट में नंबर 1 बनना है। उसने अपने माँ बाप को जिद कर करके इस बात के लिए मना लिया कि वो उसका दाखिला एक मार्शल आर्ट स्कूल में करवा दें। उसके पेरेंट्स ने उसको लिया और लेकर के वो उसे मार्शल आर्ट स्कूल में जाने लगे। लेकिन उसी वक्त उसकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई। जिस कार से वो लोग जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया। ओकायो ने उस एक्सीडेंट में अपना एक हाथ खो दिया, बाजू से उसका हाथ काटना पड़ा। उसके घर वालों का दिल टूट गया कि बचपन से हमारे बच्चे का एक ही सपना रहा था कि इसे मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट बनना है, लेकिन अब वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट कभी नहीं बन पाएगा। उसके माँ बाप ने इस सपने पे गिव अप कर दिया, लेकिन इस बात से ओकायो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठान रखा था कि उसे मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट बनना है, और उसकी ये जिद और मजबूत हो गई उस एक्सीडेंट के बाद से। जैसे ओकायो ठीक हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसकी बच्चे की जिद के आगे झुककर उसका दाखिला मार्शल आर्ट स्कूल में करवा दिया। पहली क्लास, पहला दिन, उसके टीचर ने उसको एक लेसन दिया, उसको एक किक सिखाई। उन्होंने बोला कि तुझे अब इस किक की प्रैक्टिस करनी है। वो उस किक की प्रैक्टिस सुबह से लेकर शाम तक किया। अगले दिन गया, उसे लगा उसका गुरु उसको नई किक सिखाएगा, तो उसने उसके गुरु के पास जाके पूछा, मैंने अपनी किक की प्रैक्टिस कर ली है, आप मुझे कुछ नया सिखाइए। उसके गुरु ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसी किक की प्रैक्टिस करनी है। ओकायो ने 7 दिन लगातार उस किक की प्रैक्टिस की। 7 दिन बाद अपने गुरु के पास गया और बोला, मैंने इस किक की प्रैक्टिस कर ली है, आप मुझे नया कुछ सिखाइए। गुरु ने बोला, तुम्हें इसी किक की लगातार प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने तक, पूरे 30 दिन तक ओकायो ने उस किक की प्रैक्टिस की। फिर वो अपने गुरु के पास गया और कहा, मैंने किक अच्छी तरीके से सीख ली है, आप मुझे कुछ नया सिखाइए। गुरु ने कहा, तुम्हें इसी एक किक की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल बाद ओकायो अपने गुरु के पास गया कि मुझे 1 साल हो गया प्रैक्टिस करते करते, मैंने एक किक सीख ली है, मुझे एक नई किक सिखाइए। गुरु ने कहा, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो, इस किक की प्रैक्टिस करो। अगर तुमसे इस किक की प्रैक्टिस होती है तो करो, नहीं होती है तो स्कूल छोड़ दो। मैं तुम्हें जब तक इस किक को पूरी तरीके से मजबूत करते नहीं देख लूंगा, तब तक मैं तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाऊंगा। उस किक की प्रैक्टिस करते करते ओकायो को 10 साल बीत गए। 10 साल तक वो सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करता रहा। उसमें इतना साहस नहीं था कि वो जाके गुरु से वापस पूछे, क्योंकि उसको पता था कि गुरु से वापस पूछा तो स्कूल से निकाल देंगे, और उनसे अच्छा गुरु उसके देश में कोई दूसरा नहीं था। उसने ठान रखा था कि इन्हीं से सीखना है। 10 साल बाद ओकायो को मौका मिला अपने उस सपने को जीने का जो वो बचपन से देख रहा था, मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने का, जो हर 10 साल में एक बार आयोजित होता था। उसने उस कंपटीशन में हिस्सा तो ले लिया, लेकिन उसको एक डर सताया जा रहा था कि पूरे 10 साल में जब लोगों ने 10,000 कम से कम किक सीख ली, उसने सिर्फ एक ही किक सीखी थी। उस टूर्नामेंट में ओकायो को भाग लेने का मौका तो मिला, लेकिन अंदर ही अंदर उसको एक बात खाई जा रही थी कि पूरे 10 साल में मैंने सिर्फ एक किक सीखी, मेरे गुरु ने मुझे कोई दूसरी किक सिखाई नहीं। क्या मैं किसी से भी जीत पाऊंगा? डरता डरता कंपटीशन में एंटर किया उसने। पहला राउंड हुआ। पहले राउंड में ओकायो ने जैसे ही लड़ना स्टार्ट किया, उसको तो सिर्फ एक ही किक आती थी। उसने एक किक उसको घुमा के मारी। पहली किक में उसका कॉम्पिटिटर गिर गया, और ऐसा गिरा कि उठा ही नहीं। पहले राउंड का विनर उसे घोषित कर दिया गया। ओकायो को यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ। ये व्यक्ति जिसको जाने कितनी किक आती होंगी, मैंने सिर्फ एक किक में इसको गिरा दिया। वो इतना खुश हुआ, लेकिन अब अगला राउंड था। अगले राउंड में उससे भी ज्यादा मजबूत प्रतिस्पर्धी से उसका कंपटीशन था।
वो इतना खुकार दिख रहा था जैसे उसको एक सेकंड भी सामने रुकने नहीं देगा। लेकिन ओकायो ने हिम्मत जोड़ी और सामने गया और उसने उसको वही किक घुमा के मारी। और जैसे उसने वो किक उसको मारी, वो धराशायी हो गया। दूसरा कॉम्पिटिटर भी उठ नहीं पाया। ओकायो समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग बंद हो चुका था। वो सोच रहा था एक किक और ये व्यक्ति गिर गया। तीसरा राउंड हुआ, ओकायो ने फिर से किक मारी। तीसरे राउंड में प्रतिस्पर्धी धराशायी। अब फोर्थ और फाइनल राउंड होने वाला था। जो उसका प्रतिस्पर्धी था, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। ओकायो गया, कंपटीशन में एंटर किया और कंपटीशन में एंटर करने के बाद सब लोग एक उसकी तरफ देख रहे थे। उसके कॉम्पिटिटर को देख करके अच्छों का पसीना छूट जाए, सिर्फ देख करके। और ओकायो को उससे लड़ाई करनी थी। ओकायो को उससे कंपटीशन करना था, उसे जीतना था। ओकायो रिंग में गया और उसको जो आता था वो ही कर सकता था। वो ओकायो रिंग में गया और उसने कुछ सीखा ही नहीं था, सिर्फ एक किक ही तो उसने सीखी थी। उसने वही एक किक उसको घुमा के मारी और वो जीत गया। मार्शल आर्टिस्ट का नंबर 1 खिलाड़ी उस दिन उसको घोषित कर दिया गया। उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल गया। ओकायो ने दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा अपने गुरु के पास भागा और गुरु के पास भाग के उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि 10 साल में सिर्फ एक किक आपने सिखाई और उस किक ने मुझे आज सबके सामने जिता दिया। आपने 10 साल में मुझे कुछ और नहीं सिखाया, आपने मुझे एक किक क्यों सिखाई? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट का खिलाड़ी बन चुका हूँ। उसके गुरु ने कहा, जिस दिन तुम पहली बार मेरे पास आए थे, उस दिन मैंने ठान लिया था कि जो व्यक्ति मेरे पास एक हाथ के बिना आ सकता है, उसमें कितना जुनून होगा। उसी दिन मैंने तुम्हारे सपने को अपना सपना मान लिया और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें नंबर 1 मार्शल आर्ट का खिलाड़ी बना के रहूंगा। और उस दिन मैंने तुम्हें वो एक किक सिखाई जिस किक का सिर्फ एक ही तोड़ था कि कोई तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़ के तुम्हें गिरा दे। और वो बाया हाथ तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम्हें उस किक में कोई कभी हरा नहीं सकता था। और वो किक सीखने के बाद मैंने तुम्हें उसको 10 साल तक ट्रेन किया ताकि वो किक तुमसे अच्छा कभी कोई मार ही ना पाए। और इस तरीके से तुम आज नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट के खिलाड़ी बन चुके हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमें एक अच्छा गुरु मिल जाए तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके सपनों को साकार करने के लिए दुनिया में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो एक सच्चा और अच्छा गुरु ही कर सकता है। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।